टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी के लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। मेरा नाम है सिद्धि एंड वेलकम टू टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी। सो गाइज, आपका हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने हमारे फर्स्ट बेबी के बर्थ के बारे में बताया था, और वो वीडियो देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग इमोशनल हुए। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ उनकी स्टोरीज भी शेयर की, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सबके दर्द को समझ सकते हैं। मतलब हम कभी अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं बताना चाहूँगा कि हम सब वो फील कर सकते हैं, क्योंकि हम वो सिचुएशन से गए हैं, स्टिल बर्थ के सिचुएशन से गए हैं। कंसीव करने के बाद बेबी जो है वो एक्सपायर हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है फॉर अ मेल एज वेल एज अ फीमेल और पूरी फैमिली के लिए। यस सो आज सिद्धि और मैंने डिसाइड किया कि हम हमारी जो सेकंड बेबी, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सेकंड बेबी की जो स्टोरी है वो बताओ। अन्वेषा कैसे कंसीव हुई, और अन्वेषा जो है वो कैसे ये किया, और सिद्धि ने कैसे उसको कोप अप किया। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। सो सिद्धि, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर सेकंड प्रेगनेंसी? फर्स्ट प्रेगनेंसी से काफ़ी डिफरेंट था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स या ऐसा मतलब कोई नो वॉमिटिंग, नो नोशिया एंड कुछ भी नहीं हुआ। और सेकंड प्रेगनेंसी पूरी अपोजिट थी। 4 महीने तक आई वाज लाइक वॉक थोड़ा स्ट्रेस था, मतलब टायर्डनेस था, मतलब पूरी डिफरेंट थी। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स इट्स लाइक स्मूथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नथिंग। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप, सोनोग्राफीज, एवरीथिंग। मतलब हम डॉक्टर को ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री पता थी, सो एकदम परफेक्टली जा रहा था सब। बिल्कुल। सो मतलब कुछ सवाल है जो लोगों ने पूछे हैं। सो इट इज़ स्पेसिफिकली टू सिद्धि, एंड कुछ सवाल मेरे लिए है। तो हम सारे सवाल हमने, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो हमने सारे सवाल जो है वो लिख लिए हैं। ये मेरा डेस्क है, मैंने सारे सवाल लिख लिए हैं, और हम वो सारे सवाल जो है उनका आंसर देने वाले हैं अभी आपको। तो फर्स्ट सवाल ये था कि आपने कितने टाइम के बाद कंसीव किया? फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपने कितने टाइम के बाद कंसीव किया? मई 9 मई को बेबी डिलीवरी होने के बाद 1 साल निकल गया। ओके, उसके एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद हम लोग ने कंसीव किया। मतलब टोटली 13 मंथ्स, 13 नहीं, 14 15 16 मंथ्स के बाद हमने कंसीव किया। सो हमको डॉक्टर ने खुद ही एडवाइस किया था कि नहीं, हम ये यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि हमने अप्रैल से स्टार्ट किया डॉक्टर्स को पूछने का कि अभी नेक्स्ट क्या है, कैसे कंसीव करना है, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने रहेंगे। सो सब डॉक्टर के का जो बोलना था वो ऐसे ही था कि 1 साल स्मूथली जाने दो, 1 साल के अंदर कुछ प्लान मत करना। उसके बाद सी सेक्शन था, सो बॉडी रिकवर होने के लिए बहुत टाइम जाता है, सो तुरंत मत करना। सो हम लोग ने अप्रैल से स्टार्ट किया डॉक्टर्स को पूछने का, और डॉक्टर्स ने भी यही सजेस्ट किया। फिर हम लोग ने, जैसे हमारा मई कंप्लीट हुआ, ओके, देन जून जुलाई, मई जून जुलाई में हम लोग ने कंसीव किया। सो गाइस, यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक फिजिकल रिलेटेड है कि जब भी कोई फीमेल जो है वो बर्थ देती है तो उसके बॉडी में जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और अगर सी सेक्शन है तो उधर का जो कट होता है, या फिर नॉर्मल भी अगर है, तो पूरी बॉडी को रिवाइटलाइज होने में और पूरी बॉडी को जो है रिकवर होने में एटलीस्ट आपको 1 ईयर तो जाएगा। तो अगर आपके साथ जैसे हमारा हुआ था, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का जो है वो गैप लीजिए। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का बोलना था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 6 मंथ्स रिकवरी, एंड फॉर सी सेक्शन इट इज़ लाइक 1 ईयर, और उससे ज़्यादा लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो एक जेनरिक एडवाइस है, इससे इस कंसीव करने के पहले जो है, या फिर आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बेबी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चेक करने के पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ वो एडवाइस दे रहे हैं जो हमको डॉक्टर ने बताई और थी। जो हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं वही हम आपको एडवाइस दे सकते हैं। ऑलराइट। सो ये था फर्स्ट थिंग, फिजिकल। दूसरा, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर हो जाता है कि अरे यार अभी तो कंसीव कर लो, अभी प्लान करो। ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ओके, हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज जो है हमको बोलते हैं अभी तो टाइम होने आ गया, अभी आप कंसीव कर लो फिर से। ओके, तो ये ट्रैप में मत पड़ना कभी भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ कैसा है, क्या आप कंसीव करने के मेंटल हेल्थ में हो। ठीक है, और दूसरा, क्या फीमेल जो है वो दिल से कंसीव करना चाहती है, क्या यहाँ वो पे दोनों पार्टनर्स का यस होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर Absolutely. दोनों, अगर एक एग्री नहीं हो रहा है और एक एग्री हो रहा है तो बहुत ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। सो
पार्टनर्स एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को टाइम दे, पूरी बॉडी रिकवर हो जाए, आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ, एकदम फिजिकली हेल्थ अच्छा हो जाने के बाद ही आप कंसीव करो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यही मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारी चीव जो है यहाँ पे नीचे है और ये घूम रही है यहाँ वहाँ, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। से हाय हाय, ये है हमारा नमूना जो हमने पैदा किया है। सो गाइज ये फर्स्ट चीज़ थी कि कितने टाइम के बाद कंसीव करना चाहिए, तो इसका आंसर है फॉर नॉर्मल डिलीवरी एटलीस्ट 6 मंथ्स। और अगर आप सी सेक्शन के थ्रू गए हैं तो आपको जो है कंसीव करना चाहिए विद इन 1 ईयर्स टाइम, आपको वेट करना चाहिए। दूसरा, क्या ये सेकेंड टाइम होगा? ठीक है, बहुत डर रहता है जब आपका फर्स्ट बेबी के बारे में ऐसा हो जाता है, तो सेकेंड टाइम बहुत बड़ा दर्द रहता है कि डर रहता है कि अरे यार ये सेकेंड टाइम तो रिपीट नहीं होगा। ओके, तो क्या लगता है? मेरे दिमाग में तो पूरा 9 मंथ्स यही था, लेकिन मैं ज़्यादा सोच ही नहीं रही थी, ना ही मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई वाज सो एक्साइटेड, बट सेकेंड में मैंने बोला गो विद द फ्लो, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे जा रहा है बेबी का, मतलब जैसे भी डॉक्टर्स भी बोलते थे ना हाँ बेबी इज फाइन, तो हम लोग भी ऐसे कूल रिएक्ट करते थे, हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग खुद भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते थे। मुझे यही ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा था कि हमको हमारी बेबी का नजर नहीं लगना चाहिए, लाइक ऐसा समथिंग। हाँ, मतलब ये दैट इज बट ये सब रियल नहीं है। ठीक है कि फर्स्ट टाइम हुआ तो सेकंड टाइम होगा ही। ठीक है, ये सब इधर मेंटल प्रेशर होता है जो हमारे आजू बाजू के लोग जो है ना हमारे दिमाग में भर देते हैं। अरे फर्स्ट बेबी हो गया तो आपका सेकंड बेबी के साथ भी प्रॉब्लम होगा, अभी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना, और 2-3 डॉक्टर्स को एक ही डॉक्टर मत रखना, 2-3 डॉक्टर्स रखना, ये भी आपको बोला जाएगा। लेकिन ये आप पे है और आपके गायनेकोलॉजिस्ट पे आपको ट्रस्ट रहना चाहिए, क्योंकि राइट, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट यही मेन है। देखो, अगर आपके अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको सही सही प्रॉब्लम बताए बिना डरे। अगर कोई डॉक्टर है जो वो प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकता है, और हमारे जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। हमारे डॉक्टर्स ने हमको सीधा सीधा बोल दिया था कि देखो ये ऐसा प्रॉब्लम है, आपके पास 3 से 4-5 ऑप्शन है या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, लाइफ चालू होना ये एक ऊपर वाले की देन है। ठीक है, हमारी प्रिंसेस को भगवान ने सिर्फ 12 घंटे की लाइफ दी थी, वो हम उससे या फिर 24 घंटे की लाइफ दी थी, वी आर ओके विद दैट। ओके, वो अपना नसीब लेके आई थी, पर डॉक्टर ये बता पाए, पहले ही प्रेडिक्ट कर पाए कि ये सही है या गलत है, ये आपको अब डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा कंसल्ट किया। हमारे जो पहले डॉक्टर्स थे, पहले वाले डॉक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, जो सेकेंड डॉक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। दोनों ही केसेस में जो है काफ़ी अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन मिला हमको। सेकेंड डिलीवरी तो हमारी बहुत ही स्मूथ थी। ओके, और मतलब घाटकोपर में ही हुई हमारी सेकेंड डिलीवरी। सो वो एक था। तो गाइज मेंटल प्रेशर में मत आ जाना कि यार आपको कंसीव करना ही है। आपको कंसीव तब करना है जब आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, ओके, और इमोशनली प्रिपेयर्ड हो पेरेंट्स बनने के लिए। और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि कंसीव करने का जब आप प्लान करते हो उसको 1 ईयर का भी कभी कभी गैप हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आज तुमने ट्राई किया और तुम नेक्स्ट मंथ कंसीव हो जाओगे। हाँ, मतलब आपकी प्लानिंग तब ये चीज़ से बहुत लेडीज जाती है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है कि यार अब नहीं हो रहा है। जब आपके रिपोर्ट सब अच्छे रहेंगे और आपको ऐसा होता रहेगा कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या क्यों नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ पॉजिटिव थॉट्स रखिए, और मैं जितना बोलूँगी उतना हैप्पी मूड में रहिए। सो गाइस ये एक सीक्रेट है कंसीव करने का। यस, आप पार्टनर्स के साथ जितना कम झगड़ोगे उतना जल्दी से कंसीव कर पाओगे। जिस दिन आप हैप्पी सेक्स करोगे, ओके, उस दिन आप पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी आपकी कि आप कंसीव कर लोगे। ओके, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, दिमाग में रखिए ही मत कि यार आज कंसीव हो ही जाएगा करके। हाँ, ओके, सो ये एक बात है कि आप जब भी दिमाग में रख के करते हो ना तो आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो। सो स्ट्रेस कंसीव के लिए बहुत हानिकारक है। सो स्ट्रेस गलती से भी मत लेना और जस्ट गो विद द फ्लो। 1 ईयर का भी गैप लग सकता है, हमको 3 महीना लगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि जब भी हमारा नहीं होता था, लाइक कंसीव नहीं होता था, तो मैं आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती थी यार रोहन क्यों नहीं हो रहा है,
कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, अपन मम्मी डैडी बन ही नहीं पाएंगे क्या, हम लोग को ऐसे, मेरे को ऐसा हो गया था। ये अगेन ये ना एक बहुत ही सैड पार्ट है Yes. कि हमारे साथ एक चीज एक बार हो जाती है, एक बार फेलियर हो जाता है या फिर एक बेबी के साथ ऐसा हो जाता है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि आने वाले जितने भी बेबीज है या आने वाले जो भी सिचुएशन है उसके साथ भी सेम होने वाला है। ओके, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्लीज़ इंश्योर करो कि आप जो है वो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो। जब आप अच्छे मूड में हो तभी आप बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि आप कंसीव कर लोगे। ओके, देयर कुड बी अदर लिमिटेशंस आल्सो, बट नहीं, ये एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे आप यू विल बी एबल टू कंसीव। ओके, नेक्स्ट सवाल फॉर यू सिद्धि। ओके, बहुत सारे फीमेल्स ने लिखा हुआ है कि उनके पीरियड जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे आफ्टर डिलीवरी। Okay. तो डिड यू आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम? मुझे ऐसा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि सब वुमेन की बॉडी डिफरेंट रहती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब भी फर्स्ट डिलीवरी हुई उसके बाद की जो पीरियड्स थे वो मैं बताना चाहूँगी कि तुरंत 28 डेज के बाद मेरे स्टार्ट भी हो गए थे। सेम वर दे पेनफुल दे? नहीं, ओके, पेनफुल लाइक इट इज लाइक जो नॉर्मल पीरियड्स रहते हैं सिर्फ वैसे ही थे, कुछ ऐसा कोई खास ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा कि Yes, आपके yes, yes. पीरियड्स कैसे हैं, मतलब रेगुलर आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं। डॉक्टर्स आर द बेस्ट पीपल टू हेल्प यू विद Yes. दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके, आई थिंक हम लोग ने इसके बारे में बता दिया है, फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, बट या हाँ, डरना मत। अगर आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तब तक आप प्लीज ट्राई मत करना। लोगों के बोलने के ऊपर तो गलती से भी ट्राई मत करना। हाँ। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है तब भी ट्राई करना। सो टेकिंग केयर ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मैं अपना केयर ले रही थी सेम सेकेंड में भी वैसे ही ले रही थी, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा आराम ज़्यादा किया सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैं खुद को मतलब लाइक काम ही रख रही थी, ज़्यादा खुद को स्ट्रेस नहीं दे रही थी, क्योंकि स्ट्रेस भी बेबी पे इफेक्ट करता है। सो रोहन, थैंक यू सो मच कि वो हमेशा मेरे मतलब मुझे जो भी चाहिए रहता था वो हाथ में ला के देता था। मेरी बहुत अच्छी सी केयर ली उसने। थैंक यू, इतना प्यारा बच्चा देने। हमेशा बोलता है रोहन। और यस, मतलब डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक, हॉस्पिटल में जाने तक, हॉस्पिटल से घर पे आने से सब कुछ रोहन ने मतलब बहुत अच्छे से केयर ली। सब कुछ मतलब पार्टनर को ये करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पार्टनर ने किया है तो मुझे पता है कि वो फील क्या है। सो गाइज, एक ये है, मेन जो है नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे टाइम बिजी रहते हैं काम में। ओके, ऑफ कोर्स काम इग्नोर नहीं करना है, पर मैंने अपने मैनेजर्स को, अपने टीम कलीग्स को बोल दिया था कि भाई देखो, मैं तुम लोग के लिए कॉम्पनसेट करूँगा, ठीक है, पर तुम थोड़ा मेरे लिए कॉम्पनसेट करना। तो मैं उन सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, मैनेजर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने मेरे किसी फ्रेंड को बोला, अरे यार तो आज मेरी शिफ्ट कर ले, या फिर आज मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को सिद्धि को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो आज मैं जल्दी जाऊँगा, क्या तू मेरा थोड़ा सा काम कर लेगा? तो मेरे कलीग ने कभी मना नहीं किया है। ओके, या जब भी मेरे मैनेजर्स थे, जो भी मैनेजर्स थे वो टाइम पे, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि अरे यार आज आप एक काम करो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट डिले कर लो और आप बाद में करो। आज के कॉर्पोरेट ज़माने में ये होता है। तो देखो, आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, पर जब भी जितनी बार आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे उतना ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतना ज़्यादा ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो है वो स्मूथ होगा। तो टाइम देना ज़रूरी है, तो ज़रूर ध्यान और रखिएगा। रोहन हमेशा मतलब जितनी भी सोनोग्राफी, जितने भी डॉक्टर विजिट्स हुए हैं, हमेशा वो मेरे साथ आया है। आना ही चाहिए, मैं खुद भी कभी एक्साइटेड था। मुझे ऐसा नहीं बोला कि आज प्लीज जाके, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो जब भी हमारा जो भी डॉक्टर रूटीन चेकअप भी रहता था, तो ही इज लाइक कि वो आधा घंटा पहले आ जाता था घर पे, और इज लाइक कि चलो जाते हैं करके डॉक्टर के पास। तो देखो, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। प्रेग्नेंट जो है, आप बच्चे पैदा नहीं करते रहोगे। अभी के ज़माने में महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें, 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो ये टाइम वापस आने नहीं वाला है, तो जितना हो सके उतना मैनेज कर लो भाई लोग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। यहाँ पे पार्टनर सिर्फ अकेला प्रेग्नेंट नहीं होता, दोनों जन साथ में प्रेग्नेंट होते हैं। दोनों जन साथ में प्रेग्नेंट होते हैं, यू आर वेरी राइट, बट देयर इज़ वन थिंग, हम फिजिकली एंड दे मेंटली। हाँ, ठीक है, ऐसे तो उनको मेंटली स्ट्रेस रहता है और हमको फिजिकली, लाइक हम बेबी को कैरी करते हैं। एंड हम लोग कभी कभी, मुझे ये हम भी पे बुरा कभी कभी फाइनेंशियली बर्डन भी रहता है कि भाई यार चलो यार अभी थोड़ा सा और ज़्यादा कमाना पड़ेगा, कि मतलब वाइफ तो सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, बट देन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वी हैव टू गो अहेड एंड अर्न मोर। सो What next question? the next question is,
अन्वेषा's health during pregnancy, मतलब baby's health during the pregnancy and after the pregnancy. यस यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ टिल 6 months इट इज़ लाइक कि मेरा वजन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था बट बेबी वॉज टोटली फाइन। तो मुझे डॉक्टर ने पाउडर स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन स्टार्ट की एक हाथ दो, ताकि बेबी हेल्दी था? बेबी वॉज टोटली हेल्दी। और लाइक डॉक्टर ने पाउडर स्टार्ट किए तो ताकि उस चीज़ से मेरा पूरा प्रेगनेंसी में मैंने 13 kgs पुट ऑन किया था। और यस अन्वेषा वॉज प्रॉपरली हेल्दी थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो गाइज ये एक चीज़ है कि हम सोचने लग जाते हैं कि फिर से वही होगा और वही चीज़ रिपीट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आवर फर्स्ट बेबी वाज वेरी हेल्दी, पर सिर्फ वो प्रॉब्लम की वजह से, डायफॉर्मेटिक हर्निया की वजह से उनका प्रॉब्लम हो गया था। बाकी हेल्थ वाइज इट इज मेरी दोनों लड़कियां एकदम हेल्दी थी। और इनफैक्ट अन्वेषा वाज ज्यादा हेल्दी, 3.300 ग्राम्स, 3 kgs 3.300 ग्राम्स। सो गाइस पॉइंट ये है कि ये ट्रैप में मत आ जाना हाँ। कि सेकंड बेबी को भी सेम चीज़ होने ही वाली है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, एवरीबडी है इज़ डिफरेंट, हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से आने वाला है, ठीक है। अभी कुछ क्विक क्वेश्चन है, हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो फटाफट क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे। ओके, हाउ मच टाइम टू कंसीव हो गया, हाउ डिड यू कंसीव ये भी हमने बता दिया कि इमोशनल टच ज़्यादा होना चाहिए, हैप्पी मूड रहेगा तो काफ़ी बढ़िया है और आपका काफ़ी अच्छे से सही हो जाएगा, हैप्पी गो लक्की हो जाएगा। और डिलीवरी वॉज सी सेक्शन और नॉर्मल, सो सिद्धीज डिलीवरी वॉज सी सेक्शन, दोनों डिलीवरी सी सेक्शन थी। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन हुई है तो आपकी सेकंड डिलीवरी भी सी सेक्शन ही होगी, अगर वो विद इन 5 years है तो डॉक्टर्स बहुत ही कम चांस लेंगे। लाइक 1 to 2 years में ही आप कंसीव करते हो, सो ये होगा ही आपके साथ। हाँ, सो अगर आपका फर्स्ट बेबी ऐसा हुआ है और मतलब सी सेक्शन से हुआ है और आप सेकंड नॉर्मल मतलब फर्स्ट बेबी अगर हेल्दी भी है और अगर आप सेकंड बेबी प्लान करते हो तो सेकंड बेबी सी सेक्शन ही होगा। नॉर्मल के लिए आपको 5 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ये डॉक्टर्स का बोलना है। ओके, और डॉक्टर कंसल्टेशन बिफोर सेकंड बेबी, तो यस हमने 3 डॉक्टर्स को दिखाया था, सो तीनों डॉक्टर का सेम आंसर आने के बाद ही हम लोग ने ट्राई किया। ये हमने इसके लिए किया था क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि सेकंड बेबी को कहीं सेम ना आ जाए, सेकंड बेबी को कहीं सेम ना आ जाए। और इसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, पर एट द सेम टाइम घर में ऐसा माहौल रहता है ना कि सब डरे हुए रहते हैं, ठीक है, कि बस ये टाइम सब सही हो जाए। सो ये एक चीज़ है। ओके, मेंटल हेल्थ, ओके, सो जैसे हमने बताया कि आपकी मेंटल हेल्थ, सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है वो मॉम की होनी चाहिए, जो मॉम बनने वाली है उसका मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सपोर्टिंग ईच अदर, तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो में देख ही लिया कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, भले मेंटली हो कुछ हो। मैं एक यहाँ पे बात बोलना चाहती हूँ, जब भी मिसकैरेज हो जाता है या ऐसा कुछ बात हो जाता है, जब बेबी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमेशा माँ को ही ये किया बोला जाता है कि यार तेरे में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, तेरी वजह से ही हुआ है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसके पीछे बड़ा साइंस रहता है। ये कभी भी हम खुद को एकदम डाउन कर लेते कि एक टाइम में मुझे भी ऐसा हुआ था। जब भी फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बेबी को हुआ था, तभी मैं आई वाज लाइक ये मेरी वजह से हुआ है क्या, मेरे में कुछ कमी है क्या। तो डॉक्टर वाज लाइक ये आप में प्रॉब्लम नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। जब आपका मिसकैरेज भी हो जाता है गलती से, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप खुद को मत डाउन कीजिए, या पार्टनर ने भी दूसरे पार्टनर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि तेरी वजह से हुआ है या तेरी वजह से हुआ है। सो ये सब नहीं होना चाहिए। मेन इज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखनी है। हाउ टू प्लान, ओके, हाउ टू प्लान बहुत ही सिंपल, कंसल्ट योर डॉक्टर, वेट फॉर सम टाइम, अपने फैमिली मेम्बर्स को पूछो, हैप्पी मूड में रहोगे प्लान करो, अगर आप हैप्पी मूड में नहीं हो और आप टेंशन में ही हो तो प्लान मत करो। सो सोनिया, तुमने कौन सा एक एप्लीकेशन यूज किया था फॉर फॉलोइंग और कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर पीरियड्स एंड ओवुलेशन, क्या था वो एप्लीकेशन? फ्लो करके एक एप्लीकेशन है जो बेस्ट है, जो मैंने यूज किया था। इसमें पीरियड साइकिल ट्रैकिंग है। इसमें आपकी पीरियड्स की डेट डालनी है और आपको ओवुलेशन टाइम आएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ओवुलेशन का जब भी आप
टाइम देखते हो, इसमें आता है चांस टू गेट प्रेग्नेंट, सो उस टाइम पे ना लाइक ऐसा हो जाता है कि यार नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ कि उस ट्रैकिंग के उसमें आप जाओगे तो आपको एक आइडिया आएगी कि ये पीरियड के टाइम पे अगर हमने कंसीव किया तो शायद हमको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। बहुत ही भयंकर ऐप है फॉर मेन। ओके, अभी आप लोग समझ जाओ, मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बट देन या गाइस, इट इज जस्ट अ टूल। ओके, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। हाँ, हेल्पफुल है, पर आपको वो टूल की तरह यूज करना है, ठीक है? उस पर आग बंद करके आपको नहीं, भरोसा नहीं करना नहीं, है, नहीं। ठीक है? एक और हम लोग ने तो वो ओवल्यूशन स्ट्रिप भी लेके रखी थी। तो रोहन guys- को उससे बहुत चिढ़ आती थी, पता वो बहुत इमोशनली ऐसा हो जाता था, तुम क्यों, हम गो विद द फ्लो जाते हैं ना यार, मतलब हम क्यों स्ट्रेस पे इतना कर रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा था हमारा। गाइस वो एक, इसकी वजह से क्या होता है मालूम है? इसकी वजह से परफॉर्मेंस का स्ट्रेस आता है। यस, ओके, आई होप आप लोग सब लोग समझ रहे हो, ठीक है? Yes. आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लाउड, ओके? पर ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपके दिमाग में ऐसे चलते रहेगा, नहीं आज तो ओवल्यूशन है, आज तो इसी तरह के परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो वैसा नहीं रहता गाइस। अगर आप दिमाग से हैप्पी हो, लेडीज़ के लिए मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टिप देना चाहता हूँ। आपका ओवल्यूशन पीरियड आने वाला है, आपके हस्बैंड को हैप्पी रखो, वो हैप्पी रहेगा तो आप लोग का मूड अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप लोग यू विल हैव अ हैप्पी एंडिंग, ओके? और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो वो बढ़ जाएंगे, ठीक है? मतलब यू कैन लाफ ओवर ये इट। जो प्लान वाला जो आइटम है ना, मतलब जो बेबी प्लान करके करना, दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल। जब भी हम सरप्राइज हमें जब मिल जाता है, उसका ही बेस्ट रिजल्ट रहता है। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब भी कभी ऐसा होता था कि मतलब यू नो, कभी कभी ऐसे दिन भी आते थे कि सोनिया का ओवल्यूशन का पीरियड है और मेरा ऑफिस में बैक टू बैक काम लगा हुआ है, ठीक है? अब इंसान आएगा घर पे थका हारा, और फिर उसकी बीवी बोलेगी कि आज तो मेरा ओवल्यूशन का टाइम है, आज तो तुमको परफॉर्म करना है। आपने गुड न्यूज पिक्चर तो देख ही लिया रहेगा। हाँ, गुड न्यूज़ पिक्चर देखी होगी आपने, आप मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मतलब ठीक है? तो ऐसे नहीं होता है, इट हैज़ टू बी वेरी 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 नेचुरली, ओके? तभी जाके जो अच्छा होगा, ओके? सो दैट इज हाउ यू प्लान, ओके? एंड एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, कैन आई कंसीव सेकेंड टाइम? इसका आंसर है अ बिग येस। आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट करो और कंसीव करो, ठीक है? हाउ मच टाइम टू टेक रेस्ट? कैसा करना चाहिए रेस्ट? कितना रेस्ट करना चाहिए सेकेंड प्रेगनेंसी में? ज़्यादा इतना, अब मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज, ओके? आपको आपका जितना बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप आराम कीजिए, आप ओवर भी आराम मत कीजिए, नहीं तो आपके फैट्स बढ़ जाएंगे और आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। Unless and until you are being required to have a bed rest by your doctors. यस यस यस। ओके, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत ही डेलिकेट होती है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स की बात सुननी पड़ेगी, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? बट नॉर्मली मैंने ऐसे देखा है, या फिर ये ट्रेंड है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हो, सेकेंड टाइम जब मतलब ये रहता है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद मतलब यू बिकम इंटरनली कॉन्शियस कि अरे यार ये क्या है, मतलब मेरे को अभी है ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, पेट को जरा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये गलत है। ये हेल्दी जाने दो प्रेगनेंसी, बहुत ओवर भी मत कीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और साइड में बैठा रहना, ऐसा भी मत कीजिए। मैं तो बोलती हूँ, मैंने योगा भी किया, मतलब मैंने ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं की, बट येस मतलब मेरी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने किया। मैं वॉक के लिए जाती थी नीचे, मतलब थोड़ा छोटा मोटा तो मैं करती थी, लाइक मैं टोटली ऐसा सोई हुई नहीं रहती थी बेड पे। So that's how you should take your care, okay? केयर तो आपको लेनी पड़ेगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लास्ट प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, फिफ्थ Yes. प्रेगनेंसी है, कितनी भी प्रेगनेंसी हो आपको केयर तो लेनी पड़ेगी। एज अ मेल आपको आपकी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, वाइफ को भी खुद का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उसका मेंटल और फिजिकल और इमोशनल लेवल जो है काफ़ी इम्बैलेंस हो जाता है, तो आप दोनों जो चीज़ है वो अब सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, Yes. ओके? और एक लास्ट क्वेश्चन आया था जो था सोशल एंड फैमिली प्रेशर, Yes. ओके? कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि मेरे इन लॉज जो है या फिर मेरे हस्बैंड जो है अभी मुझे बोल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि कंसीव कर लेते हैं, ओके? सो अगेन आपने वीडियो में 2-3 बार सुन तो लिया होगा, बट देन अगेन दिस इज़ अ ट्रैप, ओके? प्लीज़ इंश्योर कि आप जो है इस ट्रैप में ना आओ, और इंश्योर करो कि आप जब रेडी हो तभी आप आप conceive करो। दोनों रेडी हो तब। हाँ, आप
आप यस आप दोनों मतलब आप मतलब कभी कभी अकेला भी हो जाता है हाँ, ना, सो सही लाइक बात। तुम दोनों पार्टनर्स जब भी प्रॉपरली रेडी हो तभी फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली अभी बहुत ज्यादा हो गया है. इन कोविड टाइम्स, यस यस यस. सो दैट्स अबाउट इट. ये थी हमारी स्टोरी. और अन्वेषा काफ़ी हेल्दी बेबी है, ओके और काफ़ी एक्टिव बेबी है. एंड मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर उसको हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया. सो इट इज़ लाइक कि आप ऐसे मत सोचो कि आपका सेकेंड बेबी भी ऐसे ही आएगा. ज़रूरी नहीं है. आपका सेकेंड बेबी ऐसा हेल्दी भी आ सकता है और ऐसा नटखट भी आ सकता है. सो Say hi. Hi. How are you? Hi to Say plant babies. plant babies. Like Safely. me. Maybe. You will get cute babies like me. You will get You will get Get cute baby. cute babies like me. me. Bye. Bye. So guys, इसी नोट पे हम ये वीडियो एंड करना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच. काफ़ी लंबा वीडियो है और आपको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इतना वीडियो देखा. और आपको बोलना चाहेंगे कि डरो मत, प्लीज प्लान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. बस जैसे हमने टिप्स दी है उसी तरीके से आप जो है वो प्लान करिए. ओके और अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना मत भूलिएगा. हम डॉक्टर्स नहीं हैं. Yes. और आपको और भी क्वेश्चंस रहेंगे सो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिए आप. आपका हमारा है कमेंट बॉक्स. चैट करिए हमारे साथ, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. श्योर श्योर. सो ऑन दैट नोट, गुड बाय गाइज. Goodbye.